कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताने की कोशिश करते हैं आपको जो कोई और नहीं बताता। प्रोग्राम में हमारे साथ प्रदीप सिंह जी आ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं, दो सीनियर संपादक, बहुत स्वागत सर आपका भी। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। तो ये तो हम डिस्क्लेमर चलाते हैं ना कि ये सर ये ठेस पहुंचाना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। हमने कुर्सियां रखी हुई है ठेस पहुंचाने के लिए। तो नहीं, अब वो कुर्सी कुछ कर दे तो मैं नहीं कह सकता। कुर्सी कर सकती है वो, तो वो सामने वाली कुर्सियां ये ठेस पहुंचाने के लिए रखी है। लेकिन पहले कोई आपने ब्रीफ नहीं किया है कि ठेस पहुंचाना है। सर, सवाल आज ये है, राहुल का संघ प्रश्न। दिग्विजय सिंह ने एक ऐसी बात कह दी जिससे दो बातें लगी कि क्या ये राहुल गांधी की अथॉरिटी को खुली चुनौती थी कि एक्स पर पोस्ट करके दिग्विजय सिंह कहें मोदी जी की फोटो लगा के अडवाणी जी के चरणों में बैठे हुए कि ये इनकी संगठन शक्ति है कि ऐसे इस जगह से उठ के आदमी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, और सीखने वाली चीज है ये संघ से। और फिर उन्होंने कहा कि राहुल जी, आप जितना चुनाव आयोग पर बोल रहे हैं उनको सुधार की जरूरत है, हमें भी रिफॉर्म की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी में रिफॉर्म कीजिए, लेकिन आप किसी की सुनते नहीं है। और उसके बाद जो बयानों की बाढ़ आई, किसी ने संघ की तुलना बीजेपी कांग्रेस में सांसद ने अलकायदा से कर दी, किसी ने गब्बर सिंह से कर दी, क्या नहीं कहा जा रहा है। बट ये भी पता चला कि राहुल जी और दिग्विजय जी का आमना सामना भी हो गया। तो मुस्कुरा के राहुल जी ने कह दिया कि भाई आपने कल बहुत बदमाशी की, मुझे पता लगा है। तो ये भी हुआ है। बट क्या इसका इम्पैक्ट क्या है? दिग्विजय सिंह ने किस आशय से कहा? क्या वो कोई चुनौती दे रहे थे राहुल गांधी को? क्या बियॉन्ड राहुल गांधी कांग्रेस सोचने लगी है? इसकी बात हम लोग करेंगे। लेकिन मैं शुरुआत में आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रहा था, क्योंकि बात सारी तस्वीर की थी। तो ये वो तस्वीर थी जो पोस्ट की थी दिग्विजय सिंह ने, जिसमें अडवाणी जी के सामने बैठे हुए हैं वो, और उन्होंने ये तस्वीर दिखा के कहा था कि देखिए ये कुछ भी मानी कहिए, ये इनके संगठन की ताकत है, बीजेपी और आरएसएस के, कि नेता के चरणों में बैठा आदमी, जमीन पे बैठा आदमी यहां पहुंच गया। फिर मैंने कहा चलो आज कुछ और तस्वीरें देखें, निकालें कि आदमी जो है कहां से कहां पहुंचा है। यहां भी अडवाणी जी के पीछे ही बैठे हुए आपको मिलेंगे नरेंद्र मोदी, और ऐसे पीछे बैठने की भूमिका ही ज्यादा रही है जीवन में इनके। वो तो मेरे ख्याल से 50 वर्ष की आयु के बाद इनको गुजरात का मौका मिला था। ये एक ऐसी तस्वीर है, माइक हाथ में पकड़ा हुआ है जब अडवाणी जी की यात्रा चल रही है। ये एक तस्वीर मिली मुझे, अडवाणी जी और केशुभाई के पीछे खड़े हुए हैं। अब ये बिल्कुल एक कार्यकर्ता ही है और कुछ नहीं, सिंपल कार्यकर्ता। अच्छा, कुछ और तो बिल्कुल ही बहुत पीछे जाएंगे अगर उनके जीवन में, सब उपलब्ध है इंटरनेट पर। ये देखिए, ये आदमी आपका आज देश का प्रधानमंत्री है, साधारण से भी साधारण, साधारण से भी साधारण, किसी बाजार में जैसे एक आम आदमी की तरह। अब आज ये अनइमेजिनेबल लग सकता है कि कोई यहां से पहुंच सकता है, लेकिन ये पहुंचे हैं। और एक ये मुझे बहुत गजब की फोटो मिली, ये पता नहीं इनकी कितनी पुरानी है, ये शायद संघ के प्रचारक होने के समय की होगी ये फोटो। कब क्या लगता है सर? काफी पुरानी फोटो लगती है ये। जब तो ये फोटो है संघ कार्यालय में झाड़ू लगा रहे हैं। हाँ, तो कई प्रकार, तो ये है इशू, मुद्दा मोटा मोटा ये है। और क्योंकि आलोक जी यहाँ पर है तो मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये आपने किताब लिखी, अभी मोदी जी से मिल के आए हैं और उनको ये किताब उन्होंने भेंट भी की है, रिवोल्यूशनरी राज नरेंद्र मोदी 25 ईयर्स। और इसमें फिर मोदी जी का दस्तखत है। ये इंपॉर्टेंट क्यों लगा मुझे? इसमें लिखा उन्होंने वंदे मातरम पहले वंदे मातरम, और फिर अपना दस्तखत किया है। सर, अब ये तो थी बीजेपी की कहानी, और बीजेपी की ऐसी अनेकों स्टोरीज हैं, जमीन से उठ के आदमी जब सत्ता के शीर्ष में पहुंचा है। दिग्विजय सिंह कहना क्या चाह रहे थे राहुल गांधी से? नहीं, दिग्विजय सिंह, मुझे जो समझ में आया कि कांग्रेस में जो चल रहा है, जिस तरह से कांग्रेस गिरती जा रही है, वो कह रहे हैं कि जागिए और ठीक कीजिए। अब वो ये नहीं कह सकते थे कि आपके बस का नहीं है, लेकिन वो बता रहे थे कि भाई संगठन कैसे संगठन की ताकत से पार्टी बनती है, संगठन की ताकत से वोट आते हैं, संगठन की ताकत से सरकार बनती है। तो ये जो आप अभियान चलाते हैं, आंदोलन चलाते हैं, वो वोट में कन्वर्ट इसलिए नहीं होता कि संगठन नहीं है, उसकी शक्ति खत्म हो गई है। जब तक उसकी शक्ति थी तब तक आप सत्ता में थे। नेतृत्व का प्रभाव तो होता ही है, लेकिन पहली बेसिक चीज संगठन है। संगठन ही नेता तैयार करता है। तो अगर आप और संगठन में उन्होंने उदाहरण दिया संघ का कि आप देखिए किस तरह से जमीनी कार्यकर्ता कहां तक पहुंच जाता है।
तो हर कार्यकर्ता के मन में ये आकांक्षा, ये उम्मीद रहती है कि वो भी शीर्ष पर पहुंच सकता है। वो ये मानकर नहीं चलता कि हमारा तो कुछ, हमको तो दरी ही बिछाना है, ये मानकर नहीं चलता। गांधी परिवार के रहते कांग्रेस में कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि शीर्ष पर पहुंचेगा, और जो बड़ा पद मिलेगा वो भी परिवार की कृपा से मिलेगा। आप चाहे मेरिटोरियस हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरिट भी है आपके साथ तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पहली जो कसौटी है वो है वफादारी की। अच्छा, परिवार के प्रति वफादार हैं तो आपको कोई भी पद मिल सकता है, जो टॉप के 2 पद हैं उनको छोड़कर। तो इसलिए आप देखिए कि ऐसे ऐसे लोग जो हैं बड़े पदों पर गए हैं। अब प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बन गई, इंदिरा गांधी के लिए खाना बनाती थी, मतलब उनको कुकिंग का शौक रहा होगा, बनाती थी, लेकिन उनकी जिस समय उनको उम्मीदवार बनाया गया सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई, याद है मेरे को जी। तो मतलब इसका मतलब उनकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये थी, लॉयल्टी टूवर्ड्स द फैमिली। नहीं, अब ये दिग्विजय सिंह ने जो किया, ये राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल के तौर पर आप देखते हैं या नसीहत है? नहीं, सवाल के तौर पर देखते हैं। ओके। अब वो इससे ज्यादा तो करने पर तो बगावत की घोषणा करनी पड़ती है। अब इस और टाइमिंग देखिए, राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। 140 साल पूरे हुए 28 दिसंबर को कांग्रेस के स्थापना के, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है, और उस समय जिस समय पूरी पार्टी में, देश में राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर उनके विरोधी कह रहे हैं कि 90 चुनाव हार गए, कि 93 हार गए, गिनती हो रही कि सैकड़ा कब पूरा होगा, संगठन को लेकर सवाल उठ, और संगठन में परिवर्तन की उम्मीद है कि इस समय बदलाव होने वाला है। उस समय पर दिग्विजय सिंह का ये बोलना ये अनायास नहीं है, ओके, तय करके रणनीति के तहत उन्होंने बोला है। ऐसे समय बोला जब इसकी सब में चर्चा हो। हाँ, और आप देखिए कि 140 साल के समारोह की कोई चर्चा होती नहीं, कोई जानता नहीं अगर दिग्विजय सिंह का ये बयान न होता। सर, अब इसका इम्पैक्ट देखिए, मेरा चूंकि दिग्विजय सिंह जिस समय कांग्रेस ज्वाइन किया 73-74 के आसपास, तब से मुझे मालूम है वो। अभी वैसे मैं आपसे पूछूंगा मोदी जी से आपकी मुलाकात कैसी रही? वो चलिए, वो तो अभी हम लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं। हाँ। बहुत ही अंतर है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ठीक है ये भी आए। ही वॉज ए इंडिपेंडेंट, वो चुनाव पहले लड़े थे। उनके परिवार के लोग भी कभी एक समय में हिंदू महासभा वगैरह से वो गाली जब देते ना संघ को या इसको, क्योंकि ये बैकग्राउंड ध्यान रखे ना कि मैं बड़ा संघ का सबसे बड़ा विरोधी हूँ। पार्टी में उन्होंने अपनी इमेज बनाने की कोशिश की। दलितों वाला जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी वो यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी देते थे। सो उनका एक तो ये तरीका है कि इस समय जब, जैसा कहा प्रदीप जी ने, मैं कुछ चीज़ों से इनसे थोड़ा सा अलग डिफरेंट बात कहूँगा। क्या है कि ये तो ठीक है कि पार्टी में चल रहा है कि नेतृत्व तो खड़गे नाम के लिए, लेकिन वो समझ रहे राहुल गांधी टाइम नहीं देते हैं, अच्छे टाइम देते हैं। मैं तो ऐसे ऐसे लोग जानता हूँ जिनको, मतलब अहमद पटेल जिंदा थे, अब तो नहीं है वो कहते हैं भाई मैंने खाली कहा सेक्रेटरी आया हुआ इससे मिलने, तो वो मिलने को तैयार होते थे। पत्रकार को छोड़ दीजिए, राहुल गांधी अहमद पटेल वॉज दी ब्लू आइड बॉय, मैं कहना चाहिए कि वो सबसे पुराने वो लायल भी थे, तो अब वो नहीं, इसलिए उन्होंने। लेकिन और भी नेताओं से आप पूछिए तो एक तो ये है कि उनके पास शिकायत पहुंचती है, खड़गे साहब तो कोई समाज कर नहीं सकते हैं। तो संगठन की चिंता इसलिए कि वो अपनी प्लेसिंग कर रहे हैं। मैं इससे सहमत हूँ कि बड़ा वो अपने लिए, चूंकि आगे के लिए कि यदि कोई पार्टी संगठन, मैं जानता हूँ ना, मैं पदयात्रा की हूँ नर्मदा की, शिवराज ने की, मैंने एक पदयात्रा की है, मैंने चंद्रशेखर की तरह पदयात्रा की है, राहुल गांधी तुमने की, उससे पहले मैंने की है। तो ही इज चैलेंजिंग द होल सिस्टम, क्योंकि एक नाम चला है कि प्रियंका अपॉर्चुनिटी, यस, एंड प्रियंका गांधी का नाम बीच में उन्हीं के लोग, पार्टी के लोगों ने लिया है ना। सो अप्रत्यक्ष रूप से तो राहुल की लीडरशिप को माना जाए, या यदि खड़गे की तरह किसी को बनना है तो व्हाई नॉट मी। एक ज्योतिषी ने इनको जब चीफ मिनिस्टर बने थे, मैं नाम अभी नहीं बताऊंगा, उनको कहा कि देखिए आप होता है ना भाई सौरभ, आपका तो चैनल ही होगा, कह दिया। अब इनको कहा था आप मेरी नौकरी की शुभकामना दे भाई। देखिए सीरियस बात कह रही है, जोड़ना जरूरी है कि क्यों नहीं हो भाई, मैं तो कहता हूँ बने हैं लोग, अब आप क्या कहें। मेरा मतलब है कि उनको कह दिया गया प्रधानमंत्री बनेंगे। वो 10 साल बाद जब नहीं जीत पाए तो इसलिए वो 10 साल उन्होंने अज्ञातवास लिया था कि उसके बाद मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। दिग्विजय सिंह अच्छा, इसलिए मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, मतलब मिलवा दूंगा। हाँ, तो चुनाव नहीं लड़े, प्रधानमंत्री बनने के लिए था। नहीं, मेरे दिमाग में ये था कि बाद में ऐसी सिचुएशन आएगी कि मुझे, इसलिए वो सेकुलर बनते हैं कभी हिंदू। और दूसरा, अभी चाहे बात को अकेला मैंने बोलूँ, ये कहना चाहता हूँ कि वो इधर एक तरफ गाली देते हैं और दूसरी तरफ संघ की जब मीटिंग भोपाल में हुई थी, चीफ मिनिस्टर थे, खाने पर वो बुलाते थे। अच्छा, किसको बता रहे हैं कि वो संघ विरोधी है?
ड्रामा करते रहते, भाई उनको लगे कि मेरा विरोध मत करिए, मतलब या एक आध बार तो मैं गया वहाँ मिलने के लिए, तो पता चला वो अच्छा उनको मालूम नहीं था कि अचानक मुझे भी बुलाया हुआ है, जब मैं किसी मोबाइल किसी गया हुआ था तो कहा अच्छा सुबह मिल जाएंगे, गया तो बीजेपी के नेता कैलाश सारंग आज भी मुझे याद है, उनके बेटे आजकल मंत्री है शायद, तो वो बैठे हुए तो इनको सकपका गए कि अरे, तो ही इज कीपिंग शरद पवार। एक लाइन और बताता हूँ, शरद पवार कबड्डी से आए, इस पाले में जाओ फिर यहाँ तक आ जाओ फिर खेल जाओ। दिग्विजय सिंह सेम पॉलिटिक्स कोशिश करते हैं, पार्टी को हरवाने तक के लिए कोशिश करते हैं यदि बीजेपी के साथ कहीं एडजस्ट करना है जहाँ जहाँ, और पार्टी को जिताने के लिए अपने ही लोगों को कैसे डैमेज करते हैं, तो आत्मघाती। तो इसलिए अभी वो अपनी बेटे को भी लाना है, तो कमलनाथ का बेटा है कि मेरा बेटा है, तो ये कई खेल उनके कल के काफी रिवीलिंग बातें आपने बताई। अब जो आप थोड़ा आपने जो थोड़ा हिंट किया कि वो कोई ओपनिंग तलाश रहे हैं बेसिकली पार्टी में, वो बाद में राज्यसभा खत्म हो रही है वो भी चाहते हैं। राज्यसभा का मामला ज्यादा है, ओपनिंग तो जब खड़गे का चुनाव हो रहा था तभी नॉमिनेशन। अभी मैं आपको बताऊं, देवेंद्र ज्यादा बता देंगे इसके बारे में मोटा मोटा। मुझे तो ऐसे 5-7 सीनियर जर्नलिस्ट के वीडियोस मिल गए जो ये बात कर रहे हैं ओपनली, जिनको माना जाता है कि मतलब कांग्रेस और गांधी परिवार की खबर रखते हैं या लोग इनसे बात करते हैं, यार ओपनली सिंह कि कांग्रेस में चर्चा ये चल रही है केसी वेणुगोपाल से लोग खुश नहीं है, खासकर नॉर्थ इंडियन लीडर्स खुश नहीं है देवेंद्र, और वो केरल के चुनाव में किसी तरह व्यस्त हो जाएं और वहीं रह जाएं, ये कांग्रेस के अधिकांश नेता चाहते हैं। और एक जगह वो वेणुगोपाल खुद चाहते हैं केरल, वो तो प्रोजेक्ट किया जाए, तो एक ओपनिंग वहां बनेगी। खड़गे साहब का टर्म भी नेक्स्ट ईयर खत्म हो रहा है, खड़गे साहब को नया टर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चर्चा चल रही है। और तीसरी चर्चा ये चल रही है कि राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर लोगों में प्रश्न तो हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं में, और अचानक जो ये प्रियंका दिखने लगा या उनकी चर्चा होने लगी, या प्रियंका जी का मोदी जी से स्पीकर की चाय पार्टी में जाके मिलना, ये सब अनायास नहीं था। ये ऐसे असंतुष्ट लोगों को ये भरोसा देने की कोशिश है कि अभी 1+1 भी है हमारे पास ऑफर, राहुल प्लस प्रियंका जब आ जाएंगे दोनों तो फिर ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो आप थोड़ा संयम और धैर्य रखिए। अब हाँ सर, अब इसमें कोई डर नहीं। सबसे ज्यादा थ्योरी इसी बात को लेकर चर्चा चल रही है कि ये प्रियंका के एलिवेशन के लिए, और जो सीधे सीधे अगर वो संगठन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, और कब कर रहे हैं, जब उस बैठक में जा रहे हैं, सार्वजनिक तौर पर भी कर रहे हैं, अंदर की बैठक में भी कर रहे हैं, तो उन्होंने तो सीधे ये कर दिया ना कि भाई केसी वेणुगोपाल जो कि संगठन चला रहे हैं, राहुल गांधी जो कि चलवा रहे हैं, इन दोनों के बस की बात नहीं है। जब आरएसएस का आप उदाहरण दे रहे हो। दूसरा, ये इस बात को कहना कि राहुल गांधी के साथ ये समस्या ये है कि उनको समझाना बहुत मुश्किल है, सुनते नहीं है। मतलब आप सीधे समझ पे भी सवाल खड़े कर दे रहे हो। राहुल गांधी का कल ये कहना है कि आप बदमाशी कर गए। अब इतना सब के बाद मुझे नहीं लगता है कि बिटवीन द लाइंस कोई बहुत हिडन चीज़ है, वो बहुत आसानी से ये समझ में आ रहा है। और पिछले सेशन की बात हम लोग कर रहे थे कि प्रियंका गांधी को लेकर जिस प्रकार से बातें कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भी हो रही है ना, वो सीधे ये समझ में आ रहा है कि उनके एलिवेशन को लेकर तो ये आप इस सब डेवलपमेंट को भी उसी से जोड़ते हैं एकदम बहुत ज्यादा। और इस घटना के बाद भी जैसे कांग्रेस के नेताओं से अगर बात कीजिए तो उसमें वो ये नहीं कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने क्या कर दिया। एक धड़ा जरूर है जो ये कह रहा है, जिसके चलते कहा जाता है कि शायद मणिकम टैगोर ने जानबूझ के उस बात को बोला अलकायदा वाला, ताकि दिग्विजय सिंह को साइड किया जाए। भाई वो बयान अपने आप में इतना बड़ा हो जाए कि जो भी चर्चा में रहे वही बयान रहे कि आरएसएस अलकायदा है, वो तुलना वाली बात। लेकिन ज्यादातर कांग्रेस के नेता ये बोल रहे हैं कि हाँ उन्होंने गलत क्या कहा। भैया अच्छा, इतनी हार के बाद तो बात स्वाभाविक से भी हो जाती है ना कि बैक टू बैक अगर लगातार आप हार रहा हो तो जो मौजूदा सिस्टम है उसमें बदलाव की अपेक्षा तो लोगों को होगी ही। राहुल गांधी को इसलिए नहीं होगी कि जो भी कुछ भी हो रहा है उनकी मर्जी के हिसाब से ही हो रहा है, उनके अपने हिसाब से जब सब कुछ चल रहा है तो फिर वो कहाँ से बदलाव की कोशिश करेंगे। लेकिन केशव वेणुगोपाल के कार्यशैली को लेके बहुत कम तारीफ सुनने को मिलती है, ज़्यादातर शिकायतें कि मिलते नहीं है। राहुल गांधी से बोलिए तो वो केसी के पास भेज देते हैं, केसी पे टाइम नहीं देते। तो खासतौर पे अगर आप बार बार हार रहे हो तो ये सारी चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा ऊपर आनी शुरू हो जाती हैं, और वो अभी आ रही हैं। और निश्चित तौर पर इस डिजाइन के तहत ये किया गया। ऐसा नहीं है कि दिग्विजय सिंह जैसे मैच्योर पॉलिटिशियन हो इस तरह की बात करते हैं। राज्यसभा की बात जहाँ तक है, रिकॉर्ड पे तो उन्होंने खंडन किया कि मैं तीसरे टर्म के लिए दावेदार नहीं हूँ। अच्छा। अगर ऐसा नहीं होता तो सवाल को टाल सकते थे। इसके अलावा केसी उनको मल्लिकार्जुन खड़गे क्योंकि दलित व्यक्ति हैं, उनको हटा के एक फॉरवर्ड को बना दिया जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। राहुल गांधी जिस प्रकार की जातिगत राजनीति करते हैं उसकी संभावना भी मुझे कम नजर आ रही है। तो ज्यादा इस थ्योरी वाली बात समझ में आ रही है कि प्रियंका के एलिवेशन के लिए एक तरह से मुहिम चलाया जा रहा है। नहीं, वो चलिए कार्यकारी अध्यक्ष वाली थ्योरी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दो पार्टी के अंदर। मुझे तो नहीं लगता ऐसा, इतना आमूलचूल इतने डिफरेंट पावर सेंटर वो होगा कांग्रेस में संभव। अच्छा, प्रियंका जी का एलिवेशन होगा तो पावर सेंटर तो अलग बन ही जाएंगे, अभी भी बने ही हुए हैं। हाँ, तो वो पावर सेंटर तो अब अभी भी है, मतलब
एक समय था, अब सोनिया गांधी थोड़ा सा बैकग्राउंड में गई हैं, पूरी तरह से वो भी नहीं, कि 3 पावर सेंटर तो थे ही, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका। जब 3 से ज़्यादा सरकारें थी तब भी मुख्यमंत्री जाकर तीनों जगह हाजिरी देते थे, अलग अलग और अलग-अलग। इफेक्टिवली एक ही है परिवार, मतलब परिवार एक ही से बाहर वाला परिवार। तो कोई ये जो प्रियंका का चल रहा है, मुझे ज्यादा ये लगता है कि पार्टी, परिवार चाहता है पार्टी पर कब्जा बना रहे। तो अगर प्रियंका की बात होगी तो फिर परिवार से बाहर कोई पार्टी का अध्यक्ष हो सकता है, इसकी अध्यक्ष मतलब पार्टी की कमान मिल सकती है इन रियल सेंस। रियल सेंस, वो बात नहीं उठेगी। ओके, तो उन लोगों के पास अब बचा क्या है? पार्टी बची है। जो कुछ हैसियत है वो पार्टी के कारण है। तो ये पार्टी को तो नहीं छोड़ने वाले, पार्टी पर इनका कब्जा बना रहेगा। पर जो लोग राहुल गांधी से डिसल्यूजन हो रहे हैं पार्टी में, या जो कभी आवाज उठा सकते हैं दबे चाहे दबी छिपी, उनको संतोष दिलाने के लिए वही तो वेंटिलेशन, कि भाई राहुल गांधी से नाराज है, प्रियंका जी तैयार ही है। तो ये नहीं है कि बस राहुल गांधी के बाद और कोई नहीं होगा परिवार से। लेकिन वो प्रियंका गांधी के भी आदमी के रूप में नहीं है। देखिए, आपको याद हो, देवेंद्र जी को ज़्यादा अंदाज है कि वो बार बार हमेशा कहता है राहुल के गुरु। बाद में उन्होंने 1-2 बार डिनाई भी किया, टीवी आप देखेंगे पुराने वीडियो में ना। तो वो षड्यंत्र करने के माहिर हैं। और प्रियंका सोनिया जी तब से एक जो पॉलिटिक्स चली है कि एक रिमोट कंट्रोल हो, पपेट हो हमारा अध्यक्ष। वेरी सॉरी, मतलब मैं तो कहने को नहीं, खड़गे जी जो भी हो, लेकिन आज क्या वो उनके हाथ में अधिकार है। वो तो खुद ही कहते हैं हाईकमांड डिसाइड करेगा। इसलिए हर चीज में वो कहते हैं हाईकमांड करेगा। कर्नाटक के मामले तक में जबकि वहीं के हैं, कम से कम ये तो कह सकते हैं भाई मुझे ये आदमी पसंद है, नहीं पसंद है। सो व्हाट दे वांट, तो दिग्विजय से इसलिए मैं अभी कहूँ भाई आप ये क्यों कहते हैं राजपूत दलित। आप अर्जुन सिंह भी बने थे वर्किंग प्रेसिडेंट, साथ में उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। तो आज भी जब कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ नाम लिया गया तो कोई ऐसी पोजीशन हो जिससे कि दिग्विजय सिंह, और दूसरा वो विवादों में उन्होंने मुझे खुद ही कई बार पहले भी कह चुके पब्लिकली भी कि मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था कि चर्चा में रहना चाहिए। तो अपनी पूरी मीटिंग के समय डीपी मिश्रा का नाम लेते हैं, ये दिग्विजय सिंह कहते हैं हाँ, हमेशा चर्चा में बने रहो। तो इसलिए कुछ ऐसा करो कि मीटिंग के पहले ही बिकेम फोकस। देखिए, कॉम्पिटिटर आज भी शशि थरूर है ना, पब्लिक में, पढ़े लिखे लोगों में, नई जनरेशन में। तो लोग कहते हैं भाई शशि थरूर आ जाए, शशि थरूर आए तो प्रियंका और राहुल दोनों का डाउन हो जाएगा। यदि अध्यक्ष वो बन गए तो वो इतने उस ढंग से। सर वो कहाँ रह गया उनका सवाल? तो नहीं रह गया। पहले भी तो देखिए, मेरा ये कहना है कि जब आपको किसी को भाई ठीक है चलिए, मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए थे वो, तो कौन हमारे हाथ से, हम जो कहेंगे वो करेंगे, यही सोच के तो बनाया था ना। इवन नरसिंह जी को इसलिए बनाया गया था, ही वॉज ए वेरी गुड फाइल मैन। मैं तो नरसिंह जब से आए थे उनको भी जानता था। तो राहुल गांधी इज नॉट ए संजय राजीव 10 साल नौकरी तो किए ना, उनकी जो बुराई अच्छाई जो आप कही वो इन्होंने तो कभी कुछ किया ही नहीं है। तो जनता से इनका कोई मतलब ही नहीं, तो इसलिए वो मिलने, ही इज लाइक एनजीओ। व्हाट दिग्विजय सिंह सेड, मैं ओपनली आपको कह रहा हूँ, मेरा भी इंप्रेशन जब पहले एक ही मुलाकात उनसे जब हुई शुरू में, जब सत्ता में थे, तो आई फाउंड कि यार ये पॉलिटिशियन है, इससे क्या बात करेंगे आप। कौन? राहुल गांधी? हाँ, ही इज लाइक ए एनजीओ टाइप का जो आदमी का दिमाग होता है ना, या वेस्ट का जो तरीका है लीडरशिप का। तो उसमें क्या है, गिमिक आपने कर दिया, मोटरसाइकिल चले गए, कभी यहाँ किसी ने कहा, आपने कहा यहाँ आके खड़ जाओ, यहाँ तो नीचे जमीन पे बैठ जाना, तो जमीन बैठ जाएंगे। तो राहुल गांधी तो जमीनी है नहीं। आप उनको लीडर नहीं समझते? कतई नहीं। मैं तो सबको हमेशा कहता हूँ, लिखता भी हूँ कि राहुल गांधी इज नॉट ए, बिकॉज उसके लिए बहुत आपको, मैं तब भी कह रहा हूँ कि यदि शुरू में, इसीलिए मैंने संजय का नाम लिया ना। संजय जाके टायर में, क्या अर्जुन राम में क्या नाम था उसका, अर्जुन दास, और वो उसके वहां पर जाकर के नीचे जमीन पर बैठ के भी करता था वो। संजय गांधी कितना कंट्रोवर्शियल हुआ, आई नो दैट, इमरजेंसी पीरियड में क्या सबने, बट जमीन को आप समझेंगे ना, वो काम राहुल गांधी ने खाली एक जो अरेंज होता है कि ट्रेवल वाले को इंटरव्यू दूंगा, सौरभ को तो नहीं दूंगा या किसी को नहीं दूंगा, अर्नब को देने के बाद, वो अर्नब वाला कितना, मतलब नाम ले रहा हूँ मैं, कि उसके लिए भी था कि ये कैसे होगा, इसको दूसरे को न दिया जाए, इसको देंगे तो मेरी इमेज बन जाएगी। व्हाट दी, आपके पीआर वैन है, तो पीआर वैन के बल पर पार्टी नहीं चलती। वेणुगोपाल को सब कुछ पावर दे दिया, वेणुगोपाल को आज आप अपनी कुर्सी के सार्थकता बनाए हुए हैं। चलिए, चला है उसका मतलब है। अच्छा चलिए, थोड़ा आप ठीक है। अब ये हो सकता है कि आपको राहुल गांधी इंटरव्यू न दे तो मैं माफ करिएगा, मैं नहीं जानता। मैंने उनको एक बार इंटरव्यू किया है सर। वो इंटरव्यू तो क्या होता है, वो जैसे रैलियों में, बिहार का इलेक्शन था, उसमें एक रैली स्थल पर 10 मिनट के लिए वो मंच उतर के आए थे, और मेरा भी इंप्रेशन ये था, भाई मैं 2 बातें की, क्या मोदी से मिलकर चली थी, यही बात कर लेते हैं। मेरे नरेंद्र मोदी जी का एक मुझे मौका मिला एक छोटा सा इंटरव्यू करने का पिछले साल लोकसभा इलेक्शन में। वो बैठे, उनको मेरा नाम मालूम था, उन्होंने मेरा नाम लेके पूछा, सौरभ कैसे हैं आप,
जितनी देर में माइक वाइक लग रहा था तो उन्होंने मेरे परिवार की जानकारी ली, परिवार कैसे, आपका परिवार कहाँ से है, कौन कौन है, इतनी बात उन्होंने मुझे की। उठते हुए भी बोले कि थोड़ा सा वजन पे काबू रखिए, सेहत का ध्यान रखिए। इतनी तक मेरी फर्स्ट मुलाकात, इससे पहले कभी कुछ नहीं। प्राइम मिनिस्टर इतना इंटरेस्ट ले रहा है उस आदमी में जिसको इंटरव्यू दे रहा है। मैं कहता हूं चलिए इसीलिए कि भाई जिससे मैं बात करने जा रहा हूं कुछ राब्ता तो बने मेरा। पहले राहुल गांधी आए, उतरे, हाय हेलो नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग। आप सवाल पूछिए और एक बार हर सवाल में भैया भैया करते हैं, पता नहीं क्यों। अरे भैया, अरे भैया, अरे देयर वाज टोटल डिस्कनेक्ट। अब इनका अनुभव भी होगा, मुझे नहीं पता राहुल जी से मिलने का कितना अनुभव है पार्लियामेंट में ही, जो पार्लियामेंट में जो मैं देखता हूँ, लेकिन ये डिसकनेक्शन तो एकदम से विजिबल है सौरभ, वो हर लेवल पे नजर आता है। वो गुजर रहे हैं पार्टी के नेताओं से हेलो हाय कर लें, अभिवादन कर लें, जो कि पार्लियामेंट में आम होता है। प्रियंका गांधी खुद उस काम को करती हैं, लगातार करती हैं, लेकिन राहुल गांधी एकदम से अलग दुनिया में नजर आता है। एक हाथ पॉकेट में रहेगा, दूसरा घूम रहे हैं, कुछ विचरण कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग मिलकर बात करते हैं क्या उनके बारे में? खूब बात करते हैं, खूब ज्यादा, रिकॉर्ड पे बस नहीं आ सकते, अन्यथा बात कीजिए तो ज्यादातर में फ्रस्ट्रेशन झलकता है। ज्यादातर इस बात से सहमत होते हैं कि, और खासतौर पे अगर प्रियंका राहुल की तुलना कीजिए तो ज्यादातर इस बात में समझेंगे कि हाँ भाई प्रियंका गांधी का कनेक्ट है। जैसे एक उदाहरण मैंने आपको पहले एक बार बताया था ना कि डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, रॉबर्ट वड्रा प्रियंका के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं बोला, और वो दोनों जब सामने मिलते हैं तो देखिए प्रियंका कितनी सहजता के साथ मिलती हैं। पॉलिटिक्स का काम तो यही है ना कि जो आपका विरोधी है उसका भी दिल जीत लो। राहुल गांधी वो कोशिश करते नजर ही नहीं आते, वो एकदम से वो डिस्कनेक्ट संगठन में भी पूरी तरह से नजर आता है। और उसी डिस्कनेक्ट को दिग्विजय सिंह ने इस रूप में एक्सप्रेस करके उस कमजोर नस को सिर्फ उजागर किया है। अन्यथा हर कांग्रेसी सौरभ इस बात को बखूबी समझता है। मेरे पास एक मध्य प्रदेश के नेता हैं सर कांग्रेस के, उनको मैंने कहा कि इतनी दिक्कत हो रही है अगर, तो आप क्यों नहीं बीजेपी की तरफ चले जा रहे हो। उनका ये कहना है कि मैं उनको टटोलना चाहता था कि उनके मन में ऐसा चल रहा है, बोले कि जिंदगी भर मुझे कांग्रेस में ही रहना है, लेकिन कांग्रेस इतने खराब तरीके से चल रही है कि मैं बता नहीं सकता। उन्हें समस्या कहाँ हो रही है, बोले कि राहुल गांधी के साथ कनेक्ट करो तो बोलेंगे केशव वेणुगोपाल के साथ कनेक्ट करो, टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि जिंदगी भर कांग्रेस में रहना चाहता है, वो भी इतना निराश है अभी के दौर में। उसी निराशा की अभिव्यक्ति। इसके विपरीत देखिए मोदी का कम्युनिकेशन और कनेक्ट होना। एक लड़का मुझे अभी एक हफ्ते पहले मिला, भारतीय जनता युवा मोर्चा में पदाधिकारी है एक प्रदेश में। जिस दिन मोदी जी का नाम डिक्लेयर हुआ प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में, वो बीटेक है, एमटेक है, पूना में नौकरी करता था, उसने उसी दिन नौकरी छोड़ दी, पार्टी के लिए काम करने लगा। एबीवीपी में सक्रिय था जब पढ़ रहा था। तो पदाधिकारियों को मिलवाने का एक कार्यक्रम हुआ, उसमें वो भी आया था। तो अरुण सिंह जो है मिलवा रहे थे, उन्होंने कहा सब लोग ग्रुप फोटो के लिए आ जाइए। तो उसने कहा कि ग्रुप फोटो क्यों, आए हैं, इसकी इतनी मुश्किल से मुलाकात है तो अकेले भी होनी चाहिए। तो पीएम ने पूछा क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे, तो उसने बताया, तो हाँ ठीक है आ जाओ। उसके अलावा उसने कहा कि एयरपोर्ट पर जो लोग स्वागत के लिए जाते हैं उसका भी नाम आ गया था। बोले 4 मिनट तक प्राइम मिनिस्टर मुझसे बात करते रहे। बड़ी बात है। न मेरी पहले कोई मुलाकात, न मुझे वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। अब उसको लगता है देश का प्रधानमंत्री मेरे जैसे छोटे पदाधिकारी से 4 मिनट बात कर रहा है, अब ये बात तो उसको जिंदगी में कभी भूलेगी नहीं। तो ये होता है कनेक्ट करना। और कांग्रेस में ऐसे नेताओं की भरमार थी पहले, जो 500, 1000, 2000 की भीड़ में 10 लोगों का नाम लेके बोल सकते हो कि फलां ये हैं, फलां ये हैं। वो नाम से, उनके जिले से, गांव से, हर तरह की जानकारी उनके पास थी। अब आपको कांग्रेस में ऐसा नेता नहीं मिलेगा, बीजेपी में भी बहुत कम मिलेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की ये खूबी जो उनको संघ से मिली है विरासत में, ट्रेनिंग है, लोगों से संपर्क। एक अभियान संघ में जो स्वाभाविक रूप से जो प्रचारक है, आपसे मिलना है तो आपसे ऐसे नहीं कि आइए वहां रेस्टोरेंट में मिल लें या कॉफी हाउस में मिल लें, आपके घर आएंगे, भोजन करेंगे, ये कह दिया, पूरे परिवार से मिलेंगे। तो ये जो कल्चर है, ये जो संघ से भाजपा में आए हैं उनमें से बहुत से नेताओं के साथ है। तो राजनीति में, खासतौर से चुनावी राजनीति में, इसका बड़ा महत्व होता है। सही बात है। इसी से आप लोगों से जुड़ते हैं और इसी से आप करते हैं। अगर ऐसा नहीं सबने बता दिया था कि वो राहुल गांधी का स्टाइल एनजीओ स्टाइल है।
भाई नहीं वही नहीं, मैं आपको एक लाइन और बता देता हूँ कि एक सागर से जब पावर सरकार में थे, सागर विश्वविद्यालय के और उनके परिवार का कांग्रेसी परिवार बहुत काम करने वाला, पार्टी को फंड भी करते थे। तो लेकिन वो बेटा और उनके बच्चे लोग आए और मिलने के लिए, यंग लोग, उन्होंने कहा साहब यूनिवर्सिटी में ऐसा हम लोग ठीक नहीं है नहीं। सो वो बाद में मुझसे मिलने आए, जो परिचित थे हमारे। तो उन्होंने कहा कि सर बड़ा अजीब निराशा हुई, हम अपनी यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सागर में, उन्होंने कहा उसके लिए बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसा है, जाते थे कहा कि गजट आपका भेज देना सागर का। साला हम अपनी प्रॉब्लम लिखा है कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव में ऐसे लोग हैं, या कुछ उनकी नाराजगी भी की कि साहब बीजेपी वाले कुछ भर दिए गए हैं। कपिल सिब्बल शायद मंत्री थे उस जमाने की बात है। सो आई थिंक कैन यू इमेजिन, वो कहता साला मैं गजट, फिर बाद में नेचुरली चूंकि पार्टी का आदमी है उसको कहते हैं गजट लेके आओ सागर। शिक्षा विश्वविद्यालय की समस्या के बारे में सागर गजट जो बनाया जाएगा, सारा ब्रिटिश कॉल का कोई होगा, वो लाइव कहीं से लाके बाद में कॉपी भी वापस आई करी मालूम नहीं। सो दिस काइंड ऑफ अप्रोच इज लाइक ए वेस्टर्न। इसलिए मैंने कहा कि मुझे कोई उनके प्रति हो सकता है उनके इंटेंशन हो, ये बॉक्सिंग का एक उनका शौक है। सो व्हाट ही डू इज ए लाइक बॉक्सिंग, मारो पीछे जाओ, मारो मारो, इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, इस तरह की पॉलिटिक्स है। और मोदी जी का जो है, मोदी जी का देखिए संग, मैं अभी भी कहूँगा बीजेपी के सब लोग वैसे नहीं है, फ्रेंकली बीजेपी में कई लोग आ गए हैं, कई लोग इस तरह के हैं, लेकिन मोदी जी का शुरू से था कि यदि वो चुनाव वाराणसी से लड़ने का जब तय हुआ, एक हमारे संवाददाता थे, उनको कुछ मौका मिला होगा, वहाँ गए तो बुला लिया मिलने के लिए। तो जब वो गए उन्होंने कहा साहब मैंने ये लिखा था, तो उन्होंने कहा अरे उसके बारे में उन ट्रे में निकाल करके, मैं तब आउटलुक में था, निकाल करके कहा कि मुझे मालूम है आपने क्या लिख रहे थे, कोई बात नहीं। वो निकाल के रखा हुआ था। हाँ, सो ही इज सो परफेक्ट, सो थॉरोइट इफ इज बीटिंग, या कहीं गांव में जा रहे हैं तो उनको मालूम भाई अच्छा। और बिकॉज ही वाज ट्रेवलिंग ए लॉट, जो उनकी मैंने इसमें भी जिक्र किया है, संगठन में रह करके भी दिन रात घूमना है, ये नहीं सोचता था कि मैं क्या बनने वाला हूँ। जैसे आप रिपोर्टर हैं, आप क्या कहते हैं भाई मुझे एडिटर बनूंगा नहीं बनूंगा, मैं घूमूंगा। सो वो जितना घूमते तो उनको मालूम है कि इंदौर में कौन है, हिमाचल में फलाना आदमी है, अच्छा वहाँ राम, ये ठीक है मेमोरी उनकी हर नेता की इतनी नहीं होती, पहले जैसे इन्होंने कहा एनडी तिवारी की थी कुछ मेमोरी है, पुराने लोगों की होती थी, लेकिन कई लोगों की उतनी मेमोरी नहीं होती। बट वो कहेंगे अच्छा सौरभ आपके पिताजी, हाँ वो कहाँ के, बीकानेर कहाँ के, मुझे नहीं मालूम अब कहाँ के, लेकिन वैसे देखा जाए सो ही विल सो शार्प, यदि कहीं है तो उनकी इमेज। और इतना घूमने वाला आदमी मैंने इतने प्राइम मिनिस्टर देखे हैं, कोई इतना उसका जमीनी नहीं है। ये भी बताते हैं ना कि कभी भी किसी आम कार्यकर्ता को भी फोन चला जाता है पूरा रैंडमली, और क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ, उसमें कुछ बातें सुनना, कुछ करना, बिना किसी प्रोटोकॉल, बिना कोई चीज। और एक और उदाहरण देखिए सर, संगठन मतलब क्या, संघ मतलब क्या, कनेक्ट आपका कैसा हो रहा है। एक फैमिली जैसे पीएम से अगर मिल रही है, जिसमें एक बहुत छोटी बच्ची हो, दूसरी बच्ची थोड़ी उससे बड़ी हो, स्कूल गोइंग हो, तीसरी कोई महिला हो, चौथा कोई मेल एडल्ट हो। मेल एडल्ट से वो तुरंत बात करेंगे तो पॉलिटिक्स की बात करेंगे, ठीक। अगले मिनट में जब लेडी की तरफ घूम रहे हैं तो राम मंदिर को लेके कोई चर्चा, ठीक। उससे जो छोटी बच्ची है, पीएम म्यूजियम तुमने देखा कि नहीं, तुम जाती हो कि नहीं, और जो सबसे छोटी बच्ची है, चॉकलेट पसंद है कि समोसा पसंद है। और अगर 1 घंटे वो आदमी बात करेंगे तो इसी तरह से वो कनेक्शन घूमते रहेगा। तो आप कितना कनेक्ट करते हैं अपने लोगों के साथ, अपने नेताओं के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, ये बड़ा मायने रखता है। और संघ ज़्यादातर ट्रेनिंग देता है। संघ में ऐसा नहीं है कि संघ में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बहुतायत जो मिलेंगे वो आपको बेहतर मिलेंगे। और एक चीज़ और आप देखिए कि जैसे बीजेपी के भी संगठन महामंत्री हैं BL संतोष, संघ के प्रचारक BL संतोष, जो कि मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री बनवाने में उनका भी एक अहम रोल रहता है, ठीक। वो व्यक्ति रहते कहाँ हैं, बीजेपी दफ्तर से जस्ट पास में बीजेपी का एक हॉस्टल है, 2 छोटे छोटे कमरे, एक बेडरूम और एक में जिसमें लोगों से मिलते हैं, यही है उनके पास। इस सेटअप में वो रहता है वो आदमी, और 24/7 वो आदमी काम कर रहा है। ऐसे ही हर राज्य में संगठन महामंत्री होते हैं जो संघ के प्रचारक होते हैं। तो इसी ताकत के बारे में मोदी जी भी तो यही अशोका रोड पर वो एक कमरे में रहते थे और अपने कपड़े खुद धोते थे, अपना कुर्ता। या फिर उन्होंने इसे खुद भी एक बार बताया ना कि मैंने आधा इसलिए कर दिया कि धुलने में यहाँ गंदा हो जाता है गर्मी में। तो वो जो उन्होंने जो डिज़ाइन, लोग कहते हैं बड़ा डिज़ाइनर हैं, वो सुविधा के हिसाब से यदि इस मौसम में ये है तो ये पहन के जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे। और केदारनाथ अभी तो नहीं जा रहे ना, लोग कहते हैं प्राइम मिनिस्टर चूंकि आप इसलिए कवर कर रहे हैं इंडिया टीवी की प्रोजेक्ट करना। अरे भाई जो हमेशा जाते रहे हैं, कोई पहली बार तो नहीं ना कि आज जो प्राइम मिनिस्टर इसलिए जा रहे हैं, वो पहले भी जाते थे, पहले भी गाँव में जाते थे, तो लोगों के दुख दर्द को समझने की कोशिश करते थे। इसको ये समस्या है 95 के इलेक्शन का आपको पता है कि जो भी दिल्ली से पत्रकार जाता था, उस समय संगठन मंत्री थे गुजरात के, उसको एक किट देते थे। उसमें क्या होता था, पिछले 3 चुनाव में किस पार्टी का कौन से कैंडिडेट जीता, कितने % वोट मिले और कितने मार्जिन से जीता। तो आपके पास एक रेडीमेड जो है इनपुट तैयार होता था कि ये आप
चुनाव कवर करने जा रहे हैं, अलग अलग सहायता होगी में आपकी। पूछते फिरेंगे कौन था कैंडिडेट पिछली बार, कौन हारा, कौन जीता, कितने से, कोई सही बताएगा, कोई गलत बताएगा। तो ये इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट या मतलब उससे जो है निकाला गया है वो रिकॉर्ड है। तो इस तरह से किसी पार्टी में कोई सोचता नहीं है। अब जिसको उन्होंने वो किट दी उसको ये बात याद रहती है कि भाई हमने तो मांगा नहीं था। और ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी के कैंडिडेट्स के बारे में बताया या बीजेपी की परफॉर्मेंस के बारे में बताया, कांग्रेस सभी पार्टियों का। जैसे मैंने इसमें लिखा है कि देखिए गुजरात में एक इसलिए बात है कि ये संघ की बात की जाती है, संघ के होते हुए भी एक जगह है जैसे मैंने उनको कहा भी कि मैं बुरा देखने जाता हूँ, यहाँ भी आपकी सरकार में कुछ क्या कमियाँ हैं वो मैं कह सकता हूँ। तो उसी तरह से जब गुजरात चीफ मिनिस्टर थे तो मैं गया एक दुकान में, और मुस्लिम जो एरिया था उसने बताया मैंने एक पोस्ट कार्ड भेजा था और मेरा बेटा बेगुनाह है, तो आफ्टर 2 या 3 हफ्ते बाद उसको छुड़वा दिया। तो ही वॉज वेरी, तो मैंने ठीक है मुस्लिम कितना वोट मिलता है मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ही इज सच ए ह्यूमन कि यदि किसी बूढ़े ने यदि कहा है कि निरपराध है तो पता लगवाया उसको छोड़ा। इसे में जिक्र है, इंटरेस्टिंग बात है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो ह्यूमन, तब वो हिंदू मुस्लिम दलित वाला नहीं देखते हैं। राहुल गांधी क्या देखेगा, ये दलित है, तुम कौन है, तुम्हारा शर्मा हो, मेहता हो, क्या हो ये बताओ, सारा दलित को मदद करूंगा। फिर आप अनुभव बताइएगा क्या जी सर, संघ और बीजेपी को लेकर भी बहुत ज्यादा बातें कही जाती हैं कि दोनों के रिश्ते कैसे हैं। उसको एक उदाहरण समझिए, जैसे संघ के स्वयंसेवक अभी होंगे लगभग 40,000 के आसपास, 32 लगभग 83,000 शाखाएं इनकी डेली अभी चल रही हैं, 32,000 के आसपास वीकली बैठ के चल रही है। दूसरी तरफ बीजेपी को देखिए कि 2 करोड़ उनके एक्टिव वर्कर्स हैं, बाकी तो 13-14 करोड़ वो क्लेम करते हैं, लेकिन 2 करोड़ एक्टिव वर्कर्स हैं। इतनी बड़ी ताकत बीजेपी की है, बावजूद इसके जो मातृ संगठन है संघ, वो किस रूप में उनकी आत्मा में समाहित रहता है। पीएम की बात कर लें, अमित शाह की बात करें, एक उदाहरण देखें कि बीजेपी संघ मुख्यालय का जिस दिन इनॉग्रेशन था अभी नई बिल्डिंग का, अमित शाह जब गए थे सौरभ, गाड़ी रुकी, सिर्फ आरएसएस का एक स्वयंसेवक उनके साथ और बाकी सारी सिर्फ एक, और बाकी जैसे बाकियों को भी एक आदमी रिसीव कर रहा था, इनको भी एक ही आदमी रिसीव कर रहा था, स्पेशल ट्रीटमेंट ले जाके एकदम सामान्य तरीके से बैठा दिया गया। सर आखिर में आप एक 2 मिनट में आप गए, मिले प्रधानमंत्री से, क्या अनुभव रहा? देखिए अनुभव इसलिए है कि उनका एक पढ़ने में जो हमेशा रहा है कि भाई मुझे जिस तरह की चीज़ें हैं, लाइब्रेरी हमने कहा ना किताबें हैं ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, सुनने का देखिए मैंने किस तरह से लाइब्रेरी के लिए वहाँ पर अहमदाबाद में कोशिश किया, पढ़ने की रुचि, इसीलिए हमने ये चलाया है कि भाई किताब के बच्चे जो सोशल मीडिया में गए हैं उनके साथ में उनको किताबों पर थोड़ा ध्यान दें। तो या जो मेरी चिंताएं हैं, हाँ मेरा आज भी एजुकेशन हेल्थ में शिक्षा जो नीति लाया मैं, इसलिए मुझे लगता है कि और राजनीति तो ठीक है, आप जो भी राज कहे राजवाज, मुझे ज़्यादा उससे ज़्यादा इसमें मेरी दिलचस्पी रहती है कि मैं कैसे या लोगों की सेहत के लिए, जैसे मुझे भी जाते हुए कहा कि आप स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, तो मैंने कहा जी मैं तो लगभग में कहते मोदी जी के, मैंने कहा आपकी तरह स्वास्थ्य का ध्यान तो हम लोग रख सकते हैं। तो मतलब सहजता के साथ उनसे बात हो सकती है, और जैसा इन्होंने कहा यदि कोई भी बात करे तो आप यदि कोई चीज़ कह भी रहे हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं चल रही है या ऐसा समस्याएं देश में है, सो वो कोई आपको नहीं कहेंगे अगली बार से इसको बाहर निकाल देना, इसको मत आना। मेरा अनुभव ये है, इसके अलावा भी पहले भी मैं मिला हूँ उस रूप में, इंटरव्यू फीडबैक नहीं, मतलब कोई पूछे तो, बाकी उनको सुनना अच्छा लगता है ना। मैं जब मेरे साथ प्रकाशक थे संजय आर्य शोभी पब्लिकेशन वाले, तो उनको मैंने कहा था देखिए ज़्यादा उनकी सुनना चाहिए, वरना लोग होता क्या है कि आप पत्रकार हैं या प्रकाशक है तो आप अपना ज्ञान या अपनी समस्याएं बताने लगे तो फिर उनका क्या सुनेंगे। तो बेहतर है कि ही इज़ ए वेरी कम्युनिकेटिव, वो जानते हैं किन चीज़ों पर एम्फेसिस करना चाहिए। उन्होंने ये तक कहा कि मुझे मालूम है प्रकाशक कितनी किताबें बेच सकता है, मैं गुजरात में था तो ऐसा था, इतने साल लग जाते हैं तो ऐसा समस्या आती है। तो वो मेरा प्रकाशक बड़ा खुश हुआ, कहता था आप बताइए इनको प्रकाशक की समस्या भी पता है, भी पता है, इसको वो भी पता है, मतलब वो खुद देखते। अच्छा चूंकि ही वाज राइटिंग, साधना मैगजीन थी, मैंने अखबार छोटा वहाँ का, विष्णु पंड्या उसका एडिटर है, तो वो लिखते भी थे, किताबें भी बांटते थे। एक्चुअली मैं तो प्रोग्राम को किसी और डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा था, लेकिन आप इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स देने लगे, क्योंकि अच्छा लगता है। अंतर है ना, राहुल गांधी और ये अंतर है, इसलिए राहुल और इनमें ये अंतर है, ये मान के चलिए बहुत अंतर है, 1 लाख गुना अंतर है। कामयाब बनाया सर आज खास तौर पे, थैंक यू। लेकिन वही ऐसा, मतलब फर्क क्या है, जैसे आपने राहुल जी के बारे में, इनके बारे में कहा, अनुभव तो है ही, दूसरा किसने जिंदगी को कितना करीब से जिया है, कितना करीब से देखा है, उसका असल फर्क जो है वो महसूस होता है, हर किसी को महसूस होता है। कोई उनसे ना भी मिले तो भी उनकी बातों में, दोनों की बातों में वो डिफरेंस दिखाई दे जाता है। आज वक्त इतनी इजाजत दे रहा है सर, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी सर प्रोग्राम में आने के लिए। आलोक जी बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका।